बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बातें शिक्षा की। आज के वीडियो के अंतर्गत हम विभिन्न शिक्षण विधियों में प्रयुक्त किए जाने वाले शिक्षक सामग्री के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले विभिन्न शिक्षण विधियां और उनके जनक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि किन शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किसने किया है। उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है आगमन विधि। आगमन विधि को जैसा आप सब लोगों को पता होगा अरस्तु ने दिया है। इसमें अध्यापक कथन, वैज्ञानिक उपकरण और प्रयोगशाला प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है निगमन विधि। निगमन विधि को भी अरस्तु ने ही दिया है। इसमें सूत्र, सारांश, निष्कर्ष इनके द्वारा हम लास्ट कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। आगमन विधि और निगमन विधि इन दोनों के बारे में हम अलग से वीडियो बना करके कैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है किसी सूत्र का निष्कर्ष निकाला जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अलग से वीडियो में। नेक्स्ट हम चलते हैं योजना विधि। योजना विधि को किसने दिया था? किलपैट्रिक ने। इसमें पुस्तक, प्रयोगशाला, वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि में विषय वस्तु, उपकरण का प्रयोग किया जाता है। फिर है वाद विवाद विधि। वाद विवाद में जैसे आप सब लोगों को पता होगा दो पक्ष होते हैं और कथन के माध्यम से वाद विवाद विधि पर चर्चा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि को ही हम खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। इसे आर्मस्ट्रांग ने दिया था। इसमें वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा से आप सभी लोग परिचित होंगे। इसमें हस्त के उपकरण, अध्यापक निर्देश जो होते हैं वह इसके शिक्षक सामग्री होते हैं। बुनियादी शिक्षा को किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है। इसका हस्त के उपकरण की जब बात की जाती है तो इसमें काठ के बर्तन हैं, काठ मतलब लकड़ी के बर्तन हैं या लकड़ी के औजार हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, कताई, सिलाई, बुनाई, इस तरह के जो हाथ से कार्य करने वाले उपकरण होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है कि जो बच्चे हैं वह जीविकोपार्जन के योग्य हो सकें। फिर है वैयक्तिक विधि। वैयक्तिक विधि में पुस्तक और शिक्षक कथन। नेक्स्ट चलते हैं हम किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति जैसा कि हम चर्चा किए थे कि 20वीं सदी जो है बाल केंद्रित शिक्षा 20वीं सदी की देन है। इसमें बालक को प्रधानता दी जाती है और बालक से संबंधित विभिन्न शिक्षण विधियों का आविष्कार भी हुआ है और बालक की योग्यता, उनकी अवस्था का जो ध्यान दिया जाता है, उनकी क्षमता का, उसी के अनुसार शिक्षण को प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसी संदर्भ में किंडरगार्टन पद्धति या फिर खेल विधि, मॉन्टेसरी पद्धति, डाल्टन विधि इन सब का आविष्कार हुआ है। तो देखते हैं हम इसी संदर्भ में किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति में उपहार, खेल गीत, हाथ के औजार इनको शिक्षक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खेल विधि। खेल विधि में खेल के उपकरण, प्रोजेक्टर, फिल्म पट्टियों का प्रयोग होता है। मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी पद्धति में उपकरण, प्रोजेक्टर, टेलीविज़न का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि में प्रयोगशाला, पुस्तक, अध्यापक निर्देश का प्रयोग होता है। सुकराती विधि। सुकराती विधि को किसने दिया था? सुकरात ने। इसमें प्रश्न और अध्यापक कथन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सामूहिक विधि। सामूहिक विधि में श्यामपट्ट, प्रोजेक्टर, टीवी, रेडियो, फिल्म पट्टियाँ, मॉडल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि जैसे नाम से स्पष्ट है कि पुस्तक और अध्यापक कथन। व्याख्यान विधि में भी शिक्षक केंद्रित होता है यानी अध्यापक केंद्रित होता है, अध्यापक कथन और पुस्तक। कहानी विधि। कहानी विधि में भी अध्यापक कथन और पुस्तक की कहानी। समन्वय विधि। समन्वय विधि में भी अध्यापक कथन और पुस्तक। नेक्स्ट है केंद्रीकरण विधि। इसमें भी अध्यापक कथन और पुस्तक। ठीक है। फिर आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद अगर आता है तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आपको और क्या पढ़ना है। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।